यस। कोटि कोटि आत्मवंदन, शिल्पा मैम, भारती मैम, ऑल मास्टर्स। ध्यान बहुत ही गहरा रहा है। मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब आज दोनों हुआ, 3-3 पोर्टल का भी हुआ और ये भी हुआ। और ज्ञान भी बहुत अच्छा मिला है मैम। यस यस। मतलब वाइब्रेट हो रहा था बहुत, थर्ड आई पे वाइब्रेशन चालू ही थे। बहुत सुंदर। और हाँ, मतलब जैसे आप ये अपना चालू था ना मंत्र, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। आपका आवाज इतना अलग आ रहा था, मतलब आप लगता ही नहीं है कि आप मतलब वो मंत्र बोल रही है। आवाज थोड़ी देर के बाद बहुत चेंज हो जाता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मजा। धन्यवाद मैम। थैंक यू धन्यवाद, थैंक थैंक यू सो यू। मच। थैंक यू शबनम मैम। आशा मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। गुड। मैम मैम, मुझे जब मंत्र खत्म हुआ उसके बाद शिव मुद्रा में मंत्र करती हूँ ना, उसके बाद मैंने आनापानसति की मुद्रा लगाई। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे हाथ ही नहीं है, वो बहुत बड़े हाथ महसूस हो रहे थे मुझे। मेरे हाथों की जगह पे ना बहुत बड़े हाथ ने पकड़ा हुआ ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। वो एनर्जी आपके हाथों में जमा हो गई थी ना, इसलिए आप उसको हाथों को बड़ा महसूस कर रहे एनर्जी एनर्जी भी बहुत होती रही थी और इचिंग भी बहुत हो रही थी बॉडी में। थे। हीलिंग हो रहा था आपका, इचिंग वो सब बाहर निकल रहा था जो भी स्टक किया है। और गर्मी भी बहुत बड़ी थी बॉडी में। अभी अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू शरण। थैंक यू आशा मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। तो एंड करेंगे। ध्यान में रहेंगे। यस। अब सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज। प्रतिभा मैम, प्रतिभा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन। बहुत एनर्जी मैम, अभी भी वो एनर्जी महसूस कर रहे हो और बॉडी में इतना एक चीज मेरे ये पैर के तल पे, इसमें तो इतनी इचिंग कि मैंने लंबे पैर करके एक लेग को मैं घास रही थी, इतना इचिंग हो रहा था पैर में कि ऐसे लगता अभी उसको हाथ से मालिश करो, उसका इतना इचिंग हो रहा था। और ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। आपके कभी कभी आपके भी सब नहीं सुने आ रहे थे, इतनी डीप में हो गए थे, चले गए थे। सही हीलिंग था ना आज। तो सभी क्लींसिंग हुआ है सबका ही, चाहे किसी ने महसूस किया हो या ना हो। हर एक मास्टर्स के ऊपर इस दिव्य एनर्जी से हीलिंग हुआ है। यस, बहुत सुंदर। तो स्वीकार भाव से बैठे हो तो पूरा वो क्लींसिंग हो रहा था, हीलिंग हो रहा था आपका। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक थैंक यू यू मैम। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, सभी को नमस्कार। बहुत ज्यादा एनर्जी थी, वो अभी मेरे को बोलने को भी नहीं हो रहा था। और मैंने इतना ज्यादा मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके आई हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने क्या क्या इतना कुछ देखा कि वो मुझे आता, मेरे को सब कुछ मैं भूल चुकी हूँ। और वो चीजें, पता है, ट्रैवल जो किया होता है ना, उसमें चीजें बताने वाली नहीं होती हैं। मैंने मंत्र में आज ही उच्चारण किया था जब तक मुझसे किया गया। और मैंने शिव की जो व्हाइट लाइन लगी होती हैं दो, वो देखी, और बीच में एक सिंदूर उनके, वो देखा। और उसके बाद मेरा शिव जी का मैंने मतलब बर्फ देखी, मैंने माउंटेन्स देखे। और मैं बर्फ में कहाँ जा रही हूँ, निकलती हुई चलती हुई, मुझे नहीं पता। मेरा बहुत ज्यादा चीजें ये देखी मंत्र के टाइम में मैंने। और बहुत सारी गोल्डन रोशनी, मतलब ट्रैवल ही चल रहा था बर्फ वाला बहुत। और आज जो ये वाला भी हुआ इसमें मेरा फ्लोरोसेंट से रिलेटेड पूरा फ्लोरोसेंट था।
सारी चीजें उसी से ही दिखाई जा रही थी मुझे, और मुझे ना खांसी आ जाती है। और मेरे सामने ना एक ओवल शेप का बिल्कुल क्लियर मैंने किसी को बैठे देखा। वो एक एलियन बैठा हुआ था। और मुझे एग्जैक्ट ये भी पता चल गया वो कैसी उसकी शक्ल थी। ओवल शेप का ब्लैक उसका फेस था, और बाकी सारी उसकी स्टील की बॉडी थी। और उसकी वो कोई लेडी थी, और बैठी पता है कैसे थी? अपना जैसे दोनों पाँव हम साइड में फोल्ड करके नहीं बैठ जाते, ऐसे करके बैठी हुई थी बाहर को निकाल के। और एक अपना हाथ है ना, जैसे हम किसी टेबल पे सपोर्ट लेके बैठ जाते हैं ना, ऐसे करके बैठी हुई थी वो। मतलब ऐसा रोबोट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। क्या रोबोट था, एलियन था, क्या था? मैं बहुत गहरे ध्यान में थी। खांसी आने के बाद वो दिखती है मुझे। इनको देखा। ये वाला मेरा इसमें पूरा ट्रैवल चला। फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट, पता नहीं क्या है फ्लोरोसेंट, समझ ही नहीं आता। आपको धीरे धीरे वो सब दिखाया जाएगा, आप समझ पाएंगे। जितना भी आपको अनुभव आ रहा है, देखना ही, आगे बढ़ना ही। और इवन की फ्लोरोसेंट मैंने एक ध्यान में अपने देखा भी कल परसों, जैसे हम काजल लगाते हैं ना ब्लैक कलर से, मेरी आंख में आधी में फ्लोरोसेंट से ही काजल लगा हुआ है। समझ ही नहीं आता क्या है ये सब। आपका विजन थोड़ा अलग है। तो जरूर माँ से, बाबा जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि अच्छे से क्लियर आपको वो समझ में आए, ज्ञान आए, और धीरे धीरे मिलेगा भी। आप पहले बताए थे तब थोड़ा सा आपको दिखाया जा रहा था, अभी बहुत कुछ आपको दिखाया जा रहा है। तो संयम रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आपको एक दिन जरूर उसका नॉलेज प्राप्त मैंने होगा। एक ये भी देखा था, मेरे को कुछ में बहुत गहराई से मैं एक छोटी सी चीज दिखाते फ्लोरोसेंट चमकती हुई, उसके अंदर जब मैं जाती हूँ ना, तो ऊपर हल्की सी स्किन होती है और नीचे फ्लोरोसेंट ऐसे पानी की तरह वो दिखता है। और उसमें मैं फिर क्या देखती हूँ, एक सांप से नहीं होते ऐसे, कई सारे सांप एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं वो हिलते हुए, पर वो अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहे। पर ये दिख रहा है कि वो कुछ है, ऐसे सांप जैसे वो दिख रहे होते हैं मुझे। वो भी देखे मैंने। थैंक यू आप शेयरिंग के लिए। हम थोड़ा सा संयम रखेंगे कि ये हाँ, मास्टर्स हमें इसके ऊपर और भी क्लियर नॉलेज देंगे, तब हम खुल के इसके ऊपर बात कर सकेंगे। आज मेरा पता मैम कितने घंटे का हुआ मेडिटेशन? बोलिए। एक आई थिंक 5 घंटे का मेडिटेशन किया है मैंने। बहुत बढ़िया। 2 घंटे मेरा अभी, मैंने चंद्र ग्रहण में भी मैंने 1 घंटे किया, 3, और फिर एक दोपहर को किया 4, और एक सुबह 5 घंटे। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा। चंद्र ग्रहण में जरूर करना है। यस, बहुत सुंदर। आज अलग से एक एनर्जी थी, मंत्र भी उच्चारण किया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं 5 घंटे मेडिटेशन किया। बहुत सुंदर। और पोर्टल थैंक के यू दिन मैम। आपका पूरा हुआ। अच्छा सा, बहुत सुंदर। थैंक यू, ऐसे ही कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू शेयरिंग के बहुत लिए। बहुत थैंक यू मैम, आप सबका सपोर्ट मिला हुआ इतना कि इतना गहराई में जा सके हम। और चांद को भी देखा मैंने, घूर घूर के देखा। मेरी छोटी बेटी कहती, मम्मा चांद को मत देखो, तुम काली हो जाओगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू दीपिका मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। भावना मैम, अनम्यूट कीजिए। अभिनंदन करती मैम। अभिनंदन शिल्पा मैम। मैम आज का ध्यान बहुत गहरा था। गायत्री मंत्र पूरा होने के बाद मैम मैं तो पता नहीं क्या ट्रांस में चली गई, क्या हुआ आपने जो भी बताया। और जब आपने बोलना शुरू किया था मैम, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो सिर है ना, तो सिर चेहरे के आसपास एक बहुत बड़ा सा वलय है, रिंग। उसमें गोल्डन पर्पल लाइट ब्लू कलर के जो है ना एनर्जी पार्टिकल्स हैं, ऊर्जा कण। ये उस समय मुझे ये मतलब आया कि ऊर्जा कण है। मैं उस समय समझी नहीं कि ऊर्जा कण मतलब क्या है ये। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वो
ऐसा हुआ था, ऊर्जा कम मुझे हम्म दिखाई दिया। और ड्यूरिंग, जब तक मैं अपने कॉन्शियस में थी, जब तक मुझे गोल्डन कर्ण, गोल्डन फ्लो, गोल्डन लाइट, ये ऐसे ही सब दिखता रहा। हम्म और आज मैम एक बहुत अलग सा अनुभव ये हुआ कि बहुत डिफरेंट सी फीलिंग हुई आज। हम्म जिसको कहना चाहिए ना कि एक अलग सी, जिसको कहते हैं ना, डिविनिटी फील हुई। अब हम, जब से मैं एक बात कहना चाह रही थी कि जब से अपनी ये गायत्री मंत्र की चैंटिंग शुरू हुआ है ना मैम, हम्म तो अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन बस मेरी राइट वाली आंख से है ना, एक या दो बूंद आंसू आ जाते हैं बस। राइट वाली आंख से ही आता है, हम्म लेफ्ट में नहीं होता है। हम्म और ये एक चीज थी, और बीच बीच में कभी कुछ भाव भी ऐसा आ जाता है कि मैम, पता नहीं, अंदर से कुछ रोना आ जाता है कुछ हम्म मंत्र चैंटिंग के दौरान ही। लेकिन मंत्र हम्म टूटा नहीं मेरा, आपके साथ में चलता रहा। हम्म, बहुत अच्छा। वही हम मास्टरों की दिव्य एनर्जी को महसूस करते हैं, मास्टरों को महसूस करते हैं, तो कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं, उस आनंद में भाव हमारे ऊपर आते हैं। तो ये अच्छा है। बस। हम्म। और ना थैंक यू राइट भाभी। वाले पैर से आज ना, मतलब अ, कल भी और आज भी राइट दोनों पैर से कल हो रहा था, मुझे पंजों में से गर्मी से कुछ ऐसा निकल रहा था। और आज हम्म राइट वाला पैर पहले तो नम हो गया, और उसके बाद ऐसा हो रहा था कि मतलब पंजे से ना कोई चीज रिलीज हो रही है। हम्म तो मैंने उसको यही कहा कि मतलब रिलीज जो भी कुछ होना है। और कल परसों में ना मैम मुझे जो ये होता है अपना स्वादिष्टान चक्र, हम्म स्वादिष्टान चक्र में कल और परसों मुझे है ना, पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे है ना वाइब्रेशन भी महसूस हुआ, और कुछ चक्र जैसा कुछ घूमता हुआ भी महसूस हुआ। अब वो किस तरफ चल रहा था, दाईं ओर था या बाईं ओर था, ये मुझे पता नहीं। बट हम्म बॉडी मेरी ना, जैसे होती है क्लॉकवाइज, मेरी बॉडी घूम रही थी। हम्म चक्र कौन सी डायरेक्शन में था ये मुझे समझ नहीं आया, बट वो हो रहा था, स्वादिष्टान हो रहा था। हम्म। अच्छा है ना, अपनी चक्र के ऊपर एनर्जी को महसूस किया, बहुत सुंदर। यस। थैंक यू भावनी। तो मैम थैंक यू। आपके माध्यम से बहुत दिव्य अनुभव हुआ मैम। आपका थैंक धन्यवाद, और सभी का, गुरु जनों का सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। यू। थैंक यू, आपको भी हृदय से धन्यवाद। यस। थैंक यू भानु मैम। और मैं मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। आत्मा में शिल्पा मैम, आपको। एनर्जी तो बहुत फील हो रही थी, इवन शेयरिंग चालू था तभी भी फील हो रही थी, और याद नहीं आ रहा था। जब दीपिका मैम बोली ना खांसी आ गई, तभी मुझे याद आया कि हाँ, मुझे भी जब मंत्रा चैंटिंग खत्म हुआ या चालू था, तब भी ना मतलब बहुत खांसी आई। उसके बाद मैं ट्रांस में चली गई। फिर जब हीलिंग स्टार्ट हुआ ना, तभी मैं अवेयरनेस में आई। और एनर्जी फील हो रही थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जब आपने हार्ट में बोला, तभी मुझे कोई एक पक्षी का आवाज सुनाई दिया। आपने बोला ना अंदर उतर सुनने की कोशिश करो, तभी कुछ बर्ड्स का कोई तो आवाज सुना मैंने। और जब आपने सबकॉन्शियस माइंड से, दिमाग से जो कुछ रिलीज किया ना, उसके बाद सर के पीछे दोनों साइड पे अभी भी कुछ तो हो रहा है। अच्छा, वही प्रोसेस अभी चालू है ना। एक हम्म। घंटा तक आपको एनर्जी फील होगी, उसी प्रोसेस में रहेंगे। सभी अच्छे से पानी पी के अपन आराम कीजिए, क्योंकि आज हीलिंग बहुत डीप लेवल तक हुआ है। बहुत सुंदर। इवन मैंने उनको बोला कि बाकी रिलीज हो रहे हैं, अगर बॉडी में भी कहीं पे कुछ पेन है तो उसको भी मैं रिलीज करती हूँ। ये बहुत सुंदर। वैसे तो हुआ है ना, हर एक चक्र के ऊपर हम धीरे धीरे ऊपर ऊपर जा रहे थे, हर एक चक्र के हम्म। ऊपर। तो पूरे बॉडी में भी हुआ है वो। स्वादिष्टान विशुद्ध चक्र में हुआ है, हृदय चक्र में, मणिपुर स्वादिष्टान सब में हुआ है। आज्ञा चक्र हाँ, यानी और एक बात क्या मैंने नोटिस की कि आप बोल रहे थे, मैं कर रही थी, लेकिन मैं ना बहुत डीप जा रही थी और आगे आगे झुक रही थी, फिर से इमिजिएटली अवेयरनेस में आ रही थी, फिर से सीधा हो रही थी, फिर से वैसे ही हो रहा था।
हम्म। ज्यादा एनर्जी होने के कारण भी हम कभी कभी बॉडी हमारी राइट लेफ्ट या आगे या ऊपर की ओर भी उठते गई मास्टर। तो ये सभी ध्यान के अलग अलग अनुभव हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राजश्री पंडित मैम ने 2 बार हाथ एंडस किया था, एक बार पूछे फिर एंड राजश्री करेंगे। पंडित मैम। शीतल मैम ले लीजिए। शीतल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। मैं गायत्री मंत्र का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ही जब से वो शुरू हुआ है ना, मैं बैठने से पहले, इससे पहले नहीं ऐसा कि हाँ अब मुझे ज्यादा आलस आ रहा है, इतना कि मतलब थक गई हो तो हम्म ऐसा सो जाओ। लेकिन इतने मतलब वो क्या कहते हो, जांभळ्या जांभळ्या हम्म ते गायत्री मंत्र सुरू झालं ना, हम्म मध्यस्तराच्या म्हणजे आ गया ना, तो उसके बाद वो शुरू हो जाता है। तो हम्म मैं बोले ऐसा क्यों होता है, नहीं क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन बैठने से पहले बिल्कुल ये ऐसा होता नहीं है कि अब मुझे ऐसा होने को है। फिर हम्म हाँ, मुझे फिर मैसेज दिया कि वो जो होता है ना, उसे होने देना है। आप जो पिछले जन्म से लेके आए हैं ना, वो इस कर्मा इस दौरा आपका बाहर निकल रहे हैं। राइट। तो हाँ, इतने सारे मतलब नहीं क्या उसे, वो जहाँ भी आते हैं ना हम्म बाहर, और तलवे है ना, पैरों के तलवे, हम्म उसमें इतना हीलिंग होता है ना, उस समय भी, आज भी बहुत हो रहा था। जैसे जैसे आप सभी चक्रों पे ऊपर जा रही थी ना, तो हम्म पूरी तरह से ऐसे नीचे ऐसे पेन जैसा, मतलब ना कैसे मूंगी जैसे चलती ना, ऐसा बहुत हम्म ऐसा ऐसा हो रहा था। और हम्म वो इतना मतलब ये कर रहा था, जैसे ही वो नीचे जाते थे पैरों में से ना, तो उसी दौरान पैरों के ऊपर से क्या कहते हैं वो, कौन सा नीचे वाला, हाँ, मूलाधार चक्र में, ऐसे पैरों के नीचे, कंबर के नीचे से, पैरों के नीचे से इतना हीलिंग होता है। इतनी मतलब ज्यादातर है ना ठंडी बच के आती है, हम्म बहुत सारी ठंडी बच के आती है। हम्म। और आज का भी बहुत, लेकिन मेरा मेरे ख्याल से शायद है ना, मैं बीच में थोड़ा ट्रांस में चली गई थी उस समय। कोई कोई बात नहीं, जैसे भी हो रहे हैं होने देना है। और जैसे आपको ही आपके क्वेश्चन का आंसर मास्टर ने आपको ही दिया है। जो भी आपको बीच में वो आलस से या जाम भी आ रहे थे, तो वो हाँ, एक प्रकार आपके अंदर की जो स्टक किए हुए भाव है या ब्लॉकेज है वो बाहर निकलते हैं। अश्रु द्वारा भी बाहर निकलते हैं। तो जो और हो एक, रहा है होने देना हाँ, है। अनुभव एक और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब से मतलब मैं अभी भी ध्यान, मतलब क्रिया दीक्षा के दौरान भी, उसके बाद भी मतलब है ना, ज्यादा मैंने ना, कि आपको एक बार शेयर भी किया था ना, एक सुबह की मीटिंग को, कि मेरे कमर में बहुत सारा ना दर्द होता है, हड्डी में वो बीच में की वो उसमें इतना पेन होता है ना, तो मैं ज्यादा घंटे मुझे ऐसा बैठा नहीं जाता। लेकिन मैं पूरा 1 घंटा, मतलब ये गायत्री मंत्र चलता है ना, उस समय में मैं ना पूरा बैठती हूँ ना, तो मुझे सच में ऐसा, मेरे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे से मेरी पीठ को ना कैसे पकड़ के बैठा है। मतलब ये भी मुझे इतना सुंदर अनुभव आता है, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा उसमें ऐसा ऐसा ना, कैसा थकान ऐसा उस पीठ में ऐसा बिल्कुल ही महसूस नहीं होता। मैं जब से गायत्री मंत्र है ना, कि मतलब आपके इस शो के दौरान कर रही हो ना, क्लास के दौरान, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं कि मुझे वहां पे दर्द होता है। और एकदम ऐसे मतलब मेरी और रीढ़ की हड्डी भी है ना, एकदम ऐसे टाइट रहती है, झुकती नहीं, बस कुछ भी नहीं। इतना मतलब गायत्री मंत्र से मुझे अनुभव आ रहा है उसका। बस बस। थैंक यू, थैंक यू शीतल मैम शेयरिंग के लिए। ऐसे ही करना है, आगे बढ़ना है। यस। थैंक यू शीतल मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मग आता आणि ग्रुपमध्ये सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. मी जेव्हा गायत्री मंत्राची जेव्हा मेडिटेशन चालू झालं ना, तेव्हा मला ना असं गळ्यामध्ये म्हणजे तोंडामध्ये असं
एक नळी ठेवलेली असती ना, असं दिसत होतं आणि मी त्याच्यातून पाहत होती. आणि एवढंच गोष्ट, आणि त्याच्यामध्ये ना असं कोणतरी साफ करत होतं काहीतरी, असं चालू होतं ते. आणि परत मला ग्रीन कलरचं पाणी त्यात टाकलं, परत काहीतरी साफ केलं, परत गोल्डन कलरचं पाणी टाकलं, असं ती नळी पूर्ण साफ करत होती. बस विशुद्ध चक्र आपका ही हुआ. हा, आणि तसं ते दिसत होतं मला. आणि नंतर पण मला डोक्यावर असं कुठेतरी कुंकू असते ना ते सहस्रावरती, ते टाकलेलं असं दिसलं. आणि भरपूर नाच पण दिवसभर भरपूर असं मला गोल गोल, म्हणजे एनर्जी मध्येच होते मी भरपूर. आणि आज तर एवढं होत होतं ना, म्हणजे पण मी त्याच असं म्हणजे वाईट काही नाही, असं छान त्याचा अनुभव घेत होते मी चांगला. आणि मेडिटेशन मध्ये बसले होते मी पण आज 2-3 तास. आणि परत मला ते राधा कृष्ण आहेत ना, ते असे दिसत होते, ते एकमेकांमध्ये असे चाललेत, दोघं एकमेकांमध्ये असं चाललेत असं दिसत होतं. आणि परत मला मणिपूर चक्र आहे ना, तिथं असं खिळा, असं स्क्रू खिळ्यानी असं काहीतरी चालू आहे, असं घातलंय काहीतरी चालू आहे, मला माहित नाही का, तर ते तसं दिसलं मला. और डोकं ये सभी प्रोसेस ही है, जैसे कि हम सबके अनुभव अलग अलग होते हैं. तो आपका स्वादिष्टान चक्र आणि विशुद्ध चक्र के ऊपर आपका हीलिंग हुआ है. तो अच्छा बात है, जो भी क्लीन किया जा रहा था वही. और बाकी के मंस्टर ने तो आपको दर्शन दिया ही, या उनके एनर्जी को आपने फील किया है, तो बहुत सुंदर. थैंक यू राजश्री मैम शेयर के लिए. धन्यवाद. थैंक यू राजश्री मैम. मैम अनम्यूट कीजिए. नमस्कार मैम. नमस्कार भारती मैम. नमस्कार मैम. आज मैं गायत्री मंत्र के दौरान मुझे ना एक पत्थर के अंदर एक मूर्ति खुदी हुई ऐसी दिखाई दी, जिसके पैर बहुत लंबे थे और पैरों के बीच में उन्होंने कमल के फूल को पकड़ के रखा हुआ था. मतलब मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन कमल का जो फूल था वो असली था, वो पैरों के बीच में था उनके. और दो लास्ट में, मतलब जब गायत्री मंत्र हमारा समापन हुआ था जब उसका, तब उस टाइम पे मेरे मेरा भी गला, मतलब ऐसे आवाज आना बंद हो गई थी, खराश होने लगी थी गले में. तो मुझे 2-3 बार गला साफ करना पड़ा था उस टाइम पे. और उसके बाद जब हीलिंग की प्रोसेस शुरू हुई, तो एकदम से बहुत सारे मास्टर्स की एनर्जी कनेक्ट हुई, ऐसा फील हुआ मुझे, क्योंकि पूरे बॉडी में बहुत वाइब्रेशंस फील हो रहे थे. अचानक से बहुत वाइब्रेशंस फील होने लगे थे. तो फिर हीलिंग के वक्त जब मैं विशुद्धि चक्र तक तो मैं अच्छे से सुन रही थी और सब फील भी कर रही थी, और प्रोसेस भी मुझे समझ में आ रही थी कि हो रही है मेरे बॉडी के अंदर. कुछ निकलते हुए तो मुझे दिखा नहीं, बट विशुद्धि चक्र के ऊपर जब आज्ञा चक्र और मतलब विशुद्धि चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच में जब आज्ञा चक्र पे आपने जो बोला था वो मुझे सुनाई नहीं दिया, उस दौरान मुझे 5 लोग दिखाई दिए. लोग मतलब इस प्लानिट के नहीं थे, वो किसी और प्लानिट के थे. उसमें से 4 जो थे वो लाइन बना के खड़े हुए थे, और एक जो था वो आगे की तरफ खड़ा था, तो उनकी तरफ टर्न करके खड़ा हुआ था. और उसकी पूरी जो बॉडी थी वो जैसे दीपिका मैम ने बताया ना, स्टील की बॉडी उनको दिखी थी, वैसे स्टील की बॉडी थी उसकी, लेकिन उसका मुंह भी स्टील का था. और वो रोबोट जैसे होते हैं ना, उस टाइप से था, उस टाइप का दिख रहा था. और वो आपस में बातें कर रहे थे, तो मैं वो बातें सुन रही थी, इससे आप क्या बोल रहे हो वो मैं सुन नहीं पाई. फिर मुझे जब वो उसकी बातों का जब एंड हो रहा था ना, वो कुछ स्टार करके बोला. और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं तो हीलिंग की प्रोसेस चल रही, तो मैम क्या बोल रही है वो सुनना है, तो फिर मैं आपकी बात सुनने लगी. उसके बाद में कुछ सहस्त्र पे जब आप गए, तो सहस्त्र पे जो प्रोसेस है वो पूरी होने पे. बहुत सुंदर अनुभव सभी को हो रहे हैं. बस थैंक यू. विशुद्ध का आपका भी अच्छे से हीलिंग हुआ है. और ये जो दीपिका मैम और आप जो मैसेज आपको प्राप्त हो रहा है, यही कि ऐसी लग रहा है कि वो अलग डायमेंशन से उतरे हैं मास्टर से, कुछ तो मैसेज देना चाहते हैं.
बताना चाहते हैं, पर हमें समझना है धीरे धीरे अपना। ज्यादा माइंड लगाकर उसके ऊपर सोच ना रखते हैं। जो मास्टर सिखा रहे हैं स्वीकार भाव से देखना है और आगे बढ़ते रहना है कि जरूर उसमें से कुछ ना कुछ नॉलेज बाहर आएगा। क्योंकि बहुत दिनों से दीपिका मैम को भी ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं, अभी आपको भी तो आएगा सामने। जो भी नॉलेज आएगा हम सभी उससे ज्ञान सभी के लिए ही वो अच्छा रहेगा। यस, थैंक यू संध्या मैम, थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू संध्या मैम। धन्यवाद मास्टर्स आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंजी ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑल मास्टर, शुभ रात्रि।